पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग एक 100 सेट कंपटीशन के अंदर शामिल हो चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको लिंगन सेट के बारे में पता चलता है, जो कि हमेशा से अपना कंपटीशन जीतते हुए आ रहे हैं। तो उन्हीं के बंदों से चूफेंग जाकर भिड़ चुका था, पर यहाँ पर 2-4 बंदों को उनके तो जान से ही मार डालता है, जिस वजह से लिंगन सेट का वो जो हेड है यानायान, उसका दिमाग बौखला चुका था कि आखिर इस चूफेंग की हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सेट की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस चूफेंग को छोड़ूंगा नहीं। वो अपने सबसे खास डिसाइपल को भी भेज देता है ताकि वो चूफेंग की जान ले सके, लेकिन चूफेंग ने उसको भी जान से मार डाला था। चूफेंग के हाथों से कोई भी नहीं बचता। पूरा तहलका मचाकर रख दिया था चूफेंग ने। इस वजह से जानती डिसाइड कर लेता है कि वह कोई दूसरा तरीका ढूंढेगा चूफेंग को जान से मारने का, ताकि किसी भी तरह से वो चूफेंग को जिंदा ना छोड़े। जिसके बाद यहां से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक किलिंग मैनर को देखते हैं। यह एक घर था और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट कैद होता है, जो कि एक टाइगर जैसा लग रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो कहने लग जाता है उस बंदे से, जो कि इस टाइगर को संभालता है, कि यही वो टाइगर है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखकर तो सच में लगता है कि यह टाइगर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो टाइगर को संभालने वाला बंदा कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। यह तो मेरे 2 को डिसाइपल को पूरी तरह से डिवोर कर गया। यह इंसान जानवर जो मिल जाए सबको खा जाता है। तो यह सुनकर वो बंदा जो अभी यहाँ पर आया हुआ था, वो होता है इसी मैनर का मास्टर। उसका नाम मोली था। वो कहता है कि इंसानों को भी खा जाता है। बीस्ट, यह तो बड़ी कमाल की बात कही तुमने। अब तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि कैसे यह टाइगर इंसानों को खाता है। वो मूली सीधा उठाता है, टाइगर को संभालने वाले बंदे को फेंक देता है उसी के सामने, जिस वजह से टाइगर ने उसी को खा लिया था। सच में वो उसको खा ही जाता है। कितना घटिया आदमी है यह मूली। और फिर वो कहता है कि हाँ यार, तुम सही कह रहे थे कि यह तो टाइगर इंसानों को बड़े चाव से खाता है। मजा ही आ गया ऐसे बीस्ट को देखकर। तो अब तो यह मेरा काम कर देगा। इसको देखकर मेरा दोस्त बहुत खुश होने वाला है। पर तभी वहां पर वो यांतियान आकर पहुंच जाता है। तो उसको देखकर मूंगली कहता है कि यांतियान, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो बिना तू नॉक किए दायरे के अंदर घुस आया? तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या मेरी? बिन बुला मेहमान के साथ तू यहाँ पर आकर टपक चुका है। तो यांत्रयान कहता है कि देख, जहां मैं चाहूं ना, मैं वहां जा सकता हूं। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, जैसे कि तेरे ऊपर रोक टोक लगी है, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर वैसे भी तेरी मैनर मास्टर की जो पोजीशन है ना, वो छिलने वाली है। तू उसके बाद इस मैनर के अंदर रहेगा भी नहीं। पक्की खबर मिली है ना? तुझे भी पता है ना कि तू यहां से अब हटने वाला है। तेरा पत्ता कट जाएगा अभी और तेरी जगह ले लेगा वो है फेंगियान, क्योंकि उसने अपना हेवन मार्शल रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से वो इस काबिल है कि वो इस मैनर का मास्टर बने और तेरी जगह वो छीन ले। अभी भी वो कल्टीवेशन में तुझसे कहीं ज्यादा आगे है और उसको किस तरह से इस मैनर को चलाया जाता है वो भी तुझसे कहीं गुना अच्छे से आता है। तो तू तो भूल जा, तेरा तो पत्ता कुछ ही टाइम के अंदर कटने वाला है। जो तू शान की जिंदगी गुजार रहा है ना, यह कुछ ही दिन की मेहमान है। मोलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तू ये सब मुझे बता क्यों रहा है, और आखिर तुझे ये सब पता चला तो चला कैसे है? लेकिन यंत कहता है कि मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे, जो मैंने कहा वो सच है ना? इस मैनर का मास्टर कुछ ही टाइम के अंदर बदलने वाला है। तो यसन का मूली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत यहाँ पर अपने वही जो बीस्ट था ना, टाइगर वाला, उसके जरिए यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यातियान का एक साथी आया हुआ था। वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर जाता है, जिस वजह से बीस्ट कुछ भी नहीं कर पाता। यानायान यहाँ पर मौली से कहने लग जाता है कि देख, तू मुझे मारना चाहता है ना, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जो अभी मरेगा। मरने वाला भी इंसान कोई दूसरा है। मुझे पता चला कि तूने एक इंपीरियल टोम के अंदर जाने का एंट्रेंस ढूंढा है। इसकी तुझे सारी जानकारी मिल गई, लेकिन तूने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इसकी नहीं बनाई, ताकि तू चुपचाप से उस टोम के अंदर जाकर अंदर के ट्रेजर छीन सके। सच कह रहा हूं ना मैं? तू क्या करता है? तू कहाँ उठता बैठता है? मेरे को हर एक चीज की जानकारी होती है।
मूली यह सुनकर बिल्कुल घबरा जाते हैं कि तुझे यह सब पता कैसे चल रहा है। यह तो मेरा सीक्रेट था। यह बाहर किसने निकाला? कैसे तुझे यह सारी की सारी जानकारी पता चली? अगर यहाँ पर बाकियों को पता चल गया कि मैंने टोम के अंदर जाने का एंट्रेंस वाली बात सबसे छुपा कर रखी है, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ और इसके बदले वो लोग मुझे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मेरी फैमिली तक को मार डालेंगे। नहीं, तुम यह बात किसी को मत बताना। यह खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम बताओ कि मुझे इसके बदले क्या करना पड़ेगा। तो यंगन कहता है कि यह हुई ना बात। अब आए तुम मुद्दे पर। यही तो मैं तब से तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हम दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें ही अलग तरह की गर्मी चढ़ी हुई थी। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे बचाने का मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा काम आसान करने के लिए आया हुआ हूँ। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो इसके बदले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम यह है कि किंग गोंग सेट को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दो। वही किंग लोंग सेट जिसका चू फेंगनेट डिसाइपल है। तो यांथियान उस मूली से कहता है कि बस तुझे उस किंग लोंग सेट को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। उसके बाद मैं तेरी सारी की सारी चीज में हेल्प करूंगा। यान कहता है कि देख, तू सेट को तो बर्बाद करेगा, उसको तो मिटाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक और बंदे को तुझे मारना है जिसका नाम है चू फेंग। उस सेट के साथ साथ मुझे चू फेंग की भी लाश चाहिए। बस यह कर दे, उसके बाद मैं तेरे लिए हर एक चीज करने को तैयार हो जाऊंगा। तो अब यहां पर उस मोलियन के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं। इस वजह से वो यह करने को तैयार हो जाता है। वो चूफेंग को भी मारेगा और उसके सेक्ट को खत्म भी करेगा। पर क्या वो कर पाएगा यह काम? वह तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सुमी और सूरू को देखते हैं। अब इन दोनों को तो आपने पिछले वाले सीजन में देखा ही होगा कि यह दोनों बहनें हैं, और उसी किंग लोंग सेट की सूरू तो एक एल्डर है और सुमी वहां के डिसाइपल है, और यह दोनों एक हिसाब से गर्लफ्रेंड है अपने चूफेंग की। चूफेंग ने एक नहीं बल्कि दोनों की दोनों बहनों को पटा कर रखा है। यहां तक कि इन दोनों के फादर ने तो चूफेंग को अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया था, लेकिन चूफेंग अभी शादी की बात को थोड़ा सा टाल रहा है। तो यही दोनों यहां पर मिलकर ना एक खास तरह का फॉर्मेशन लगा रहे थे, क्योंकि इस फॉर्मेशन के उस साइड चूफेंग दोनों की बात के अंदर है। यहां तक कि इन दोनों के बात की अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। सेकुलेशन के अंदर थोड़ा वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसको कोई खतरा ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए। ये दोनों यहां पर उस फॉर्मेशन को लगाने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक में वो जो उनका फॉर्मेशन होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उनको पता नहीं चलता है कि यह फॉर्मेशन किसने डिस्ट्रॉय किया। इस वजह से वो भागे भागे बाहर जाकर देखने लग जाते हैं कि असल में यहां पर चल क्या रहा है। हम देख पाते हैं कि वो जो किन मैनर यानी कि मूलिन के जितने भी साथी वगैरह थे ना, वो अपने पूरे सभी यहां पर आकर पहुंच चुके हैं किंग लोंग सेट के अंदर, और किंग लोंग सेट के जितने भी डिसाइपल है वो उन सभी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज तो अभी खाली डिसाइपल थे, लेकिन मूलिन उनके साथ नहीं था। सारे के सारे डिसाइपल एक के बाद एक करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और यहाँ पर इन डिसाइपल और सिपाही वगैरह जो थे उनके साथ वो बंदा भी होता है जो कि यान यान के साथ था और उसने बीस्ट को कंट्रोल किया था ना। टाइगर वाले तो वो भी यहाँ पर आया हुआ था। इन डिसाइपल और सिपाही होता है सिपाहियों के साथ, और वो बंदा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि कोई वो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन या फिर कोई टॉप का डेमोनिक कल्टीवेटर, उसकी पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, और वो आते ही किंग लोंग सेट के एक एडर को तो वैसे ही जगह पर जान से मार डालता है। ये जो बंदा था इसका नाम था घोस्ट मास्क, क्योंकि यह मास्क ही लगाया रहता है तो इसका नाम भी ऐसा ही घोस्ट मास्क पड़ गया। और इसने यहाँ पर आते ही एक एडर की तो पहले जान ली, उसके बाद वो तैयार था बाकियों को भी जान से मारने के लिए। साथ ही साथ जो घोस्ट मास्क होता है ना, वो एक ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट भी है। क्लाउड सेट से आता है ये, ठीक वैसे ही जैसे कि चूफेंग भी अपना ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट है ना, तो यह भी ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट ही है, वरना मतलब दोनों की पावर सेम है। तो अब यह घोस्ट मास्क यहाँ पर आने के बाद जितने भी किंगडम से डिसेबल थे वो उनके ऊपर हमला करने ही क्या बोला था कि तभी वहां पर सोमी और सूर दोनों आकर पहुंच जाते हैं, और यह लोग आने के बाद उन बदमाशों के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन?
तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला करने की किसने भेजा है तुम लोगों को? तो घोस्ट मास्क कहते हैं कि देखो चूफेंग ने रूल वगैरह तोड़े हैं। इस वजह से मुझे किलिंग मैनर से परमिशन मिली है कि मैं चूफेंग को जान से मार डालूं, इसलिए मैं उसको मारने के लिए पहुंचा हूं। तो यह सुनकर सूर कहला जाती है कि नहीं, यह हो ही नहीं सकता। किलिंग मैनर तो हमेशा से चूफेंग का साथ देते हैं, क्योंकि वहां के मास्टर फेंगियान है ना, वो तो चूफेंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। तो किलिंग मैनर वाले यहाँ पर आकर यह हरकत क्यों करेंगे? तो किंग लॉन्ग सेट के सारे लोग कहना चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर चूफेंग को मारने के लिए आए हो ना, तो उससे पहले तुम्हें हम सबसे लड़ना होगा। वो सारे के सारे डिसाइपल वगैरह जा चुके थे बदमाशों के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर एक पल को टिक नहीं पाता। देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल मारे जा चुके थे। शुरू भी चली जाती है उसी घोस्ट मास्क के साथ मुकाबला करने के, लेकिन वो भी कुछ ढंग से अटैक कर नहीं पाती। वो पूरी ताकत लगा देती है ताकि उस घोस्ट मास्क की जान ले सके, लेकिन फिर भी कुछ फायदा होता नहीं। वो घोस्ट मास्क कहता है कि मुझे चूफेंग दे दो, वरना मैं पूरे सेट को ही बर्बाद करके रख दूंगा। सबकी जान बचाना चाहते तो चूफेंग को मेरे हवाले करो। लेकिन सूर और सुमी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं थे। वो तुरंत अपनी पावर का यूं करते हुए घोस्ट मास्क के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन दोनों के अटैक को वो आसानी से हैंडल करता जा रहा था, तो उसके डेमोनिक पावर काफी मिस्टीरियस थी, तो उसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन दोनों को देखकर वहां पर घोस्ट मास्क कहने लग जाते हैं कि यार जरा देखो तो दोनों बहनों को एक से बढ़कर एक है।